हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल से जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? क्रिपलिंग एट वर्क। क्रिपलिंग एट वर्क। क्रिपलिंग का ऐसे मतलब होता है कि कम करना या रोक देना है। एड वर्क को जो भी मदद के लिए काम हो रही थी उस पर रोक लगाना है। एड का मतलब होता है मदद करना। आगे देखते हैं। ऑन द यूएस फ्रीज। फ्रीज मतलब भी यहाँ पे रोक देना। ऑन द यूएस फ्रीज ऑन फॉरेन असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब भी होता है हेल्प, मदद करना। जो बाहर कंट्री को मदद किया जा रहा था उस पर रोक लगाना, फ्रीज कर देना। ऑन द यूएस फ्रीज ऑन फॉरेन असिस्टेंस। असिस्टेंस यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। आगे देखते हैं। द फॉल आउट ऑफ यूएस फॉरेन असिस्टेंस फ्रीज विल बी फॉर रीचिंग। अमेरिका विदेशी सहायता, यूएस फॉरेन असिस्टेंस फ्रीज, इस पर जो रोक लगता है ये कैसे होंगे? फॉर रीचिंग होंगे। फॉर रीचिंग उसका नतीजे पे पहुंचना, बहुत दूर दूर तक इसका नतीजे होंगे। आगे देखते हैं। इनसलरिटी ऑब्टेन स्टेम्स फ्रॉम कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है कोई अवमानना। अवमानना मतलब जैसे कि एग्रीमेंट ना होना, दोनों तरफ से ओपिनियन अलग अलग होना। तो इसमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट निकलता है। कॉन्फ्लिक्ट से ही इनसलरिटी अक्सर आती है। इनसलरिटी मतलब संकीर्णता। ये कहाँ से होती है? कंटेम्प्ट से। अगर दोनों तरफ से ओपिनियन अलग अलग होंगे तो अक्सर इनसलरिटी आती है। एंड द काइंड नाउ बीइंग exhibited by US President Donald Trump and his administration is no exception. इनके द्वारा हो रहा है, इनके द्वारा इजहार किया जा रहा है। एग्जिबिटेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से ही ये इजहार किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? इज नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आगे देखते हैं। विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग मतलब बाहर निकलना या पीछे हटना। विथड्रॉइंग का मतलब होता है पीछे हटना या बाहर निकलना। फ्रॉम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। इंटरनेशनल कमिटमेंट से बाहर निकलना या पीछे हटना कैसे बन जाएगा? हैज़ बिकम ए डेफिनाइंग फीचर। ये जानी पहचानी खासियत बन जाएगी। किसके? ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी। इनका फॉरेन पॉलिसी इस तरह बन जाएगी, जानी पहचानी खासियत बन जाएगी। एंड द लेटेस्ट डिसीजन। लेटेस्ट डिसीजन मतलब ताज़ी खबर कह सकते हैं, फैसला। द लेटेस्ट डिसीजन टू फ्रीज फॉरेन असिस्टेंट। ये जो फॉरेन असिस्टेंस पर फ्रीज हो रही, ये एक ताज़े फैसला है। एड्स टू द लिस्ट ऑफ ड्रास्टिक मूव्स। ड्रास्टिक मतलब ये बहुत अचानक से होना। ये जो कदम है ये इस पर ऐड हो चुका है। इस कदम पर ये भी फॉरेन असिस्टेंस फ्रीज जो है उस पर लिस्ट में, इसका लिस्ट में ऐड हो चुका है। फॉलोइंग द विड्रॉयल। फॉलोइंग द विड्रॉयल, विड्रॉल के बाद, बाहर निकलने के बाद, किससे? फ्रॉम WHO। WHO से बाहर निकलने के बाद एंड पेरिस एकॉर्ड। WHO एंड पेरिस एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब यहाँ पर एग्रीमेंट है। यहाँ से निकलने के बाद आगे देखते हैं। दिस डिसीजन विल डिसरप्ट। ये जो डिसीजन है डिसरप्ट करेगा, ये डिसीजन से डिसरप्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। दिस डिसीजन विल डिसरप्ट इस्टाब्लिश्ड ग्लोबल एड स्ट्रक्चर्स।
ग्लोबल एड जो भी मदद हुआ करता था उस पर डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, आउटकम। डायर मतलब होता है गंभीर, गंभीर नतीजे पर। फॉर द मिलियन, लाखों लोगों का ऊपर में ये गंभीर नतीजे होंगे। जो कि हु रिलाई ऑन, जो कि डिपेंड करते थे यूएस असिस्टेंस फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए वो यूएस असिस्टेंस पर निर्भर करते थे। आगे देखते हैं। वाइल द फुल इम्पैक्ट इज येट टू अनफोल्ड, मतलब अभी तक तो असर, इसका पूरा असर नहीं है। वाइल द फुल इम्पैक्ट, पूरा असर अभी तक हुई नहीं, अनफोल्ड है, येट टू अनफोल्ड, अनफोल्ड है। इट इज़ क्लियर टू दोज, ये क्लियर करता है। इन द डेवलपमेंट सेक्टर दैट कास्केड ऑफ नेगेटिव रिपरकशन, रिपरकशन मतलब नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, नेगेटिव रिजल्ट, रिपरकशन मतलब रिजल्ट होगा, नेगेटिव रिजल्ट इज इमिनेंट। आगे देखते हैं। ऑन हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस, ऑन हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस, इनका फर्स्ट डे, मिस्टर ट्रम्प इम्पोज्ड 90-day फ्रीज, 90 दिन का फ्रीज उन्होंने किया है ऑन फॉरेन असिस्टेंस पर। साइटिंग इन एफिशिएंसीज एंड आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन टू USAID, हिज एडमिनिस्ट्रेशंस आर्ग्यूज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन तर्क करता है दैट USAID मिस एलोकेट्स फंड्स, ये जो फंड्स है इसका मिस एलोकेट्स किया है, गलत आवंटन करता है, मिस एलोकेट फंड्स एंड ऑपरेट्स एट ऑड्स विथ हिज पॉलिसीज, और उनकी नीतियाँ ऑड होते जा रहा है, ऑड मतलब अलग हो रहा है। आगे देखते हैं। एलोन मस्क, एलोन मस्क कौन है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वेंट सो फर एज टू लेवल USAID a viper's nest of radical left Marxist who had America, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट मतलब मार्क्सवादी, मार्क्सवादी के जो सांपों का घोंसला है, सांपों का घोंसला है, करार देने की हद तक चले गए, करार देने की हद तक चले गए। हु हेट अमेरिका, जो कि अमेरिका को हेट करती है, नफरत करती है अमेरिका को। आगे देखते हैं। द ऑफिशियल USAID वेबसाइट हैज़ बीन स्ट्रिप्ड, ऑफिशियल USAID वेबसाइट भी यहाँ से हटा दिया गया, स्ट्रिप्ड मतलब हटा दिया, ऑफ इट्स कंटेंट, अपना कंटेंट से इसको भी हटा दिया। बट अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस्ड किया दैट ऑल पर्सनल वुड बी प्लेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लीव, इसको सभी को लीव में रखा जाएगा। विथ ओनली ए फ्यू एक्सेप्शन, यहाँ से कुछ एक्सेप्शन है फॉर मिशन क्रिटिकल स्टाफ, इनको छोड़ के सभी को छुट्टी में रखा जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया है द रैपिड रिपेट्रिएशन ऑफ ओवरसीज USAID पर्सनल विद इन 30 days, 30 डे के अंदर अंदर उन्होंने अपना देश आने के लिए, वापसी आने के लिए, रैपिड मतलब बहुत जल्दी, वहाँ से अपना स्वदेशी में, अपना देश में वापसी का भी आदेश दे दिया है। आगे देखते हैं।
वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश्ड हुई है कब हुई है 1961 पे एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह ये इस्टेब्लिश्ड हुई है अंडर द फॉरेन असिस्टेंस एक्ट, इस एक्ट के अंडर में है। डिजाइन टू प्रोवाइड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड, इसका काम क्या है, ये क्या दान करता है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानव की सहायता करना और डेवलपमेंट का एड करना, मदद करना। अकॉर्डिंग टू द यूएस गवर्नमेंट्स ऑफिशियल स्पेंडिंग ट्रैकर USAID वॉज एलोकेटेड, इतना एलोकेट किया हुआ है $44.2 बिलियन इन द 2024 बजट, 2024 का बजट में इतना एलोकेट किया गया है। आगे देखते हैं। वाइल दिस अमाउंट्स, जबकि ये अमाउंट्स टू जस्ट 0.4% ऑफ द टोटल US फेडरल बजट, मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट इट अनाउंस्ड फॉर नियरली 42% ऑफ ऑल ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रैक्ड बाय द UN इन 2024। 2024 में UN के द्वारा ये ट्रैक किया जाता है। ट्रैक मतलब निगरानी, उसको निगरानी करता है इन्होंने, UN ने। आगे देखते हैं। USAID funds a range of programs which include healthcare, food aid and policy advocacy, ये सब इसमें इंक्लूड है। आगे देखते हैं। द एजेंसी हैज़ मेंटेन, एजेंसी ने मेंटेन किया है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया सिंस द 1960s, 1916 से इसको मेंटेन करके रखा है। सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, इसको इनिशिएटिव इन एजुकेशन, एजुकेशन का इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण होता है, HIV, TB प्रिवेंटेशन, TB से बचने के लिए, पोलियो इराडिकेशन, पोलियो को इसमें से बाहर निकलने के लिए, एंड चाइल्ड हेल्थ, इसको सपोर्ट करती है। आगे देखते हैं। दो डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू इंडिया हैज़ डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स, अभी इस साल में डिक्लाइन हुई है, घट गई है। USAID contributions still amounted to over $150 million फॉर द लेटेस्ट फिजिकल ईयर, इस लेटेस्ट फिजिकल ईयर में इतना $1 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट किया गया है। हाउएवर इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन है, USAID रिमेन्स ए लाइफलाइन, एक जीवन रेखा बनी हुई है। आगे देखते हैं। विथड्रॉइंग फ्रॉम इंटरनेशनल एड एफर्ट्स इज मोर देन ए ब्यूरोक्रेटिक शिफ्ट, ब्यूरोक्रेटिक शिफ्ट से भी ये इंटरनेशनल एड एफर्ट्स ज़्यादा है। इट रिस्क्स लिविंग मिलियन विदाउट फूड, मेडिकल असिस्टेंस एंड क्रिटिकल रिसोर्सेस, ये सब क्या है कि इसमें जोखिम, रिस्क मतलब यहाँ पर जोखिम छोड़ के गया है मिलियन लोगों के लिए ये रिस्क छोड़ के गया है, विदाउट फूड, मेडिकल असिस्टेंस एंड क्रिटिकल रिसोर्सेस। आगे देखते हैं। द डिसीजन रिफ्लेक्ट्स, ये जो फैसला है रिफ्लेक्ट्स करती है एन इनवर्ड लुकिंग अप्रोच दैट डिसमिसेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, ये जो ग्लोबल अफेयर्स से इंटरकनेक्टेडनेस मतलब अंतर संबंध, इसको भी खारिज करता है, डिसमिस करता है, डिसमिस मतलब खारिज, बंद करता है। आगे देखते हैं। एज द US retreats from its historical leadership in international development, the world will be left grappling with the consequences of
दिस रेकलेस पॉलिसी शिफ्ट। जैसे जैसे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास में अपनी ऐतिहासिक नेतृत्वकारी भूमिका से पीछे हटते जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, दुनिया इस लापरवाह के नीतिगत बदलाव के नतीजे से जूझती रहेगी। मतलब जैसे जैसे वो अपना नीति से अपना भूमिका से पीछे हटता जाएगा अमेरिका, तो इसी दुनिया, क्योंकि दुनिया उन पे डिपेंड है बहुत ज़्यादा, तो उनका नतीजा, जो भी नतीजा आएंगे वो ख़राब होते जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजा। तो आज तक इतना ही। थैंक यू।